गोमती का पावन तट और ऋषियों की पावन भूमि, जिस भूमि में सूत जी महाराज ने समस्त पुराणों की, रामायण की, सब की कथा सुनाई, वो कथा की भूमि, जहां पर 88,000 महर्षियों ने बैठकर वर्षों वर्षों तक भगवान की कथा को सुना। नैमिषारण्य की धरती कथा से भीगी हुई है, कथा की भूमि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब नैमिषारण्य तीर्थ का वर्णन करते हैं तो कहते हैं, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया है, और वहीं नैमिषारण्य में राम जी के अश्वमेध यज्ञ में ही कुश और लव ने राम कथा सुनाई है। और वहीं पर सीता जी को लेकर के वाल्मीकि जी आए, और फिर राम जी के दरबार में सीता जी ने प्रतिज्ञा की, और वहीं धरती फट गई। धरती के अंदर से भगवती भूदेवी प्रकट हुई और सीता जी को अपने गोद में बैठा करके लेकर के धरती में प्रविष्ट हो। सीता जी ने वहीं पर धरती में प्रवेश किया। ऐसी नैमिषारण्य की पावन भूमि, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, जिसका पुराणों में बड़ा वर्णन है। तो नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि बैठे हैं। सौनक जी उनके मुखिया हैं, और वो सूत जी से प्रश्न करते। सर्वप्रथम भागवत के प्रारंभ में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। वो परम सत्य कौन है? बोले, जो अपने प्रकाश से समस्त अंधकार को निरस्त करता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, वो परम सत्य। वो कौन है? बोले, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिसने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में समस्त ज्ञान विज्ञान वेद प्रकट कर दिया अपने संकल्प मात्र से, वो परमात्मा। जन्माद्यस्य यतः, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती है, अंत में जिसमें लय को प्राप्त हो जाती है। ऐसे परमात्मा सत्य स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। फिर आगे सूत सौनक संवाद प्रारंभ हुआ। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, श्रेय क्या है? श्रेय माने परम कल्याण। दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते? चौथा प्रश्न, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते हैं? पांचवा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं? और छठवां प्रश्न, धर्म किसके आश्रित रहता है? धर्म का भी आश्रय कौन है? इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने सौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। सूत जी महाराज इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए सर्वप्रथम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। सूत जी के गुरु जी सुखदेव भगवान हैं। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, उसी समय सूत जी ने भी सुना था। और सुखदेव जी ने उस समय कथा सुनाई, लेकिन सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने कथा सुनी और सूत जी ने कथा पढ़ी, यह अंतर था। बोले, एक व्यक्ति कथा सुना रहा है तो या तो कथा सुनाएगा या तो पढ़ाएगा। पढ़ाने और कथा सुनाने में अंतर होता है। कथा में हम आपको कथा सुना रहे हैं, आपको कोई चीज जो समझ में आई आई, नहीं आई तो नहीं आई, हम तो सुना रहे हैं। ये हुआ सुनाना। अब पढ़ाने का मतलब होता है सामने वाले को समझ में नहीं आया, उसके हाव भाव को देखकर
पुनः उस विषय का स्पष्टीकरण किया जाए और उसे किसी न किसी प्रकार से उसे समझाया जाए, इसका नाम होता पढ़ाना। ये कथा सुनाई भी जाती और पढ़ाई भी जाती। पहले हम लोग कथा को पढ़ते हैं, बाद में सुनाते हैं।